बड़ा नाम हो जाता है ना तो बड़े भी पूछते हैं, ठीक है। बड़ा नाम करो, बड़े तुम्हें आकर के पूछेंगे। प्रॉब्लम आया है हाउ टू डील विथ एक्स, ठीक है। सबसे पहला चीज़ नंबर 1, डिलीट ऑल द फोटोज एसोसिएटेड विथ हर, ठीक है। जो भी फोटोज उसके एसोसिएटेड रखे हो, जो भी चुपघड़ की तरह तुम रखे हो, चुपचाप जा करके चुपघड़ की तरह देखते हो और देख करके अपने बारे में बुरा फील करते हो, अपने सेल्फ एस्टीम, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने सेल्फ वर्थ पे चाकू मारते हो तुम, ठीक है। सारे एसोसिएटेड फोटोज उसके साथ डिलीट करो एंड सी इज़ एट द एंड ऑफ द डे ए ह्यूमन बीइंग। वो एक ह्यूमन बीइंग है यार, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है यार। मतलब देखो कितने सारे लोग तुम्हारे लाइफ में आएंगे, कितने सारे लोग तुम्हारे लाइफ से जाएंगे, एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन तुम्हारे लाइफ में ऐड करेंगे, तुम उनको जानोगे, वो तुम्हें जानेंगे, तुम एक दूसरे को जानोगे और एक पर्टिकुलर टाइम तक, वो शायद 2 साल हो, 6 महीना हो, 1 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, वो टाइम तक रहोगे या मे बी और भी आगे तक जाओगे। इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। योर कंट्रीब्यूशन एंड योर एफर्ट्स, दोनों कितना एफर्ट्स और कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, डिपेंड करता है। लेकिन दोस्त एक टाइम के बाद ना मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में पहला रिलेशनशिप या दूसरा रिलेशनशिप जिसमें भी आओगे तुम, वो छोड़ करके तुम्हें जाना ही जाना है। पहला हार्ट ब्रेक, ठीक है, दिल तो टूटना ही है, पहला हार्ट ब्रेक तो होता ही है, दिल टूटना ही है, ठीक है। ये बात जान जाओ और उसको एक इंसान जैसा देखो। वो कोई एक इसका ये सब चल रहा है यूट्यूब पे, क्या क्या चल रहा है, हार्ट ब्रेक, टॉक्सिक, वो टॉक्सिक थी, ठीक है, वो सब इंडिविजुअली होगा, बट भाई एट द एंड ऑफ द डे उसको ह्यूमन जैसा देखो। वो एक ह्यूमन बीइंग है, तुम्हारे जैसा ही है। तुम किसी के एक्स होगे, तुम किसी को छोड़ करके गए होगे, तुम भी किसी के एक एक्स थे, ठीक है। वैसे ही वो तुम्हारी एक्स से अगर वो तुम्हें छोड़ करके गई है, जो भी दोनों के लिए एक्स हो यार, उसको माफ़ करो और आगे बढ़ो। एक एक्स से मूव ऑन करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ, उसके एसोसिएटेड जो भी चीज़ें हैं तुम्हारे पास, ठीक है, उन सबको डिलीट करो। कोई भी तुम्हें गिफ्ट्स दी है, वो कुछ भी है, वो कप है, वो कुछ टी शर्ट है, कुछ भी कपड़ा है, या कुछ भी एक बॉक्स है, कुछ भी रिलेटेड, उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं तुम्हारे पास, उसको जा करके दूध वाले को दे दो। आई नो ये फ़नी लगेगा, लेकिन दूध वाले को दे दो। या कोई भी ऐसा जगह जाते हो जहाँ पे लगता है कि हाँ ये लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई गरीब लोग हैं, उनको दे दो, अगर स्वेटर है या टी शर्ट है, सो दैट उसके एसोसिएटेड बार बार कोई भी चीज़ उसको देख करके तुम्हारा याद ना आ जाए और तुम्हारा यहाँ लाइफ में तुम अच्छा खासा फोकस करके अपना काम कर रहे थे, अच्छा खासा ध्यान से अपना लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, ध्यान से अपने लाइफ पे काम कर रहे थे, जो भी तुम्हारा गोल्स था, तुम्हारे एम्बिशंस थे, तुम्हारे लाइफ में तुम एग्ज़ाम्स दे रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, तुम शांति से अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे थे ना भाई, उसी पे तुम ध्यान देते, आराम से आगे बढ़ते। लेकिन तुम इसके वजह से बार बार तुम्हारा डिस्टर्ब हो जा रहा है, बार बार तुम डिस्टर्ब हो जा रहे हो और इन पे काम नहीं कर पा रहे हो जो तुम्हारा एक्चुअल में प्रायोरिटीज़ हैं। तो क्या करोगे दोस्त, ये सारी चीज़ों को डिस्कार्ड करो, ये सारी चीज़ों को रिमूव करो, एक हेल्दी माइंडसेट लाओ, उसको माफ़ करो और ये रियलाइज़ करो कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है यार, वो भी एक अच्छा डिज़र्व करती है लाइफ में। अगर फॉर ए चांस हम दोनों का वर्कआउट नहीं किया, कोई भी रीज़न था, हम लोग का वर्कआउट नहीं किया, हम लोग रिलेशनशिप में नहीं रह पाए, एटलीस्ट उतना मैच्योरिटी लाओ उसको फेयरवेल देने का, उसको बिड ए फेयरवेल, उसको बोलो हाँ ठीक है बहन, ये जो भी बोलना है, हाँ ठीक है भाई, हो गया, सब कुछ हुआ, अच्छा गया, अच्छा टाइम गया, हमारा जब था रिलेशनशिप हम लोग बहुत अच्छे से थे, बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, ठीक है। बट फॉर ए रीज़न या कुछ 1-2 रीज़न के वजह से उसने चीट किया या तुमने चीट किया या कोई भी रीज़न था, वर्कआउट नहीं किया रिलेशनशिप, अब वो रियलाइज़ करो, मैच्योरिटी लाओ, ठीक है, कुछ भी रीज़न की वजह से रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया, बट मुझे तुम्हारा हैप्पीनेस चाहिए था, मुझे मेरा हैप्पीनेस चाहिए था और उस हैप्पीनेस के लिए मैंने ये सैक्रिफाइस किया है और हम दोनों रिलेशनशिप अब नहीं है फॉर वट एवर रीज़न, बट मैं खुश हूँ, मुझे तुम्हारा खुशी प्रायोरिटी, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो लाइफ में, मैं चाहता हूँ मैं खुश रहूँ लाइफ में, इसलिए हम ये ब्रेकअप किए थे, ठीक है। उतना अगर मैच्योरिटी लाते हो ना, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसका नंबर डिलीट करो, तुम्हारे पास जो फ़ोन में नंबर है उसका नंबर डिलीट करो। इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो, उसको चुपचाप देखते हो तो इंस्टाग्राम में अनफॉलो मारो, तुम्हें पता है भाई क्या क्या करना है। फेसबुक में उसको अनफॉलो मारो, अनफ्रेंड मारो, इंस्टाग्राम में अनफॉलो मारो, नंबर डिलीट करो। व्हाट्सएप नंबर नहीं होगा तो तुम व्हाट्सएप में उसका डीपी नहीं देख पाओगे। इंस्टाग्राम में अनफॉलो करो यार, वो तुम्हारे लाइफ में और नहीं है, तुम्हारी लाइफ में और बहुत अच्छे लोग मिलेंगे। अगर तुम लाइफ में फाड़ते जाओगे ना, लाइफ में ऊपर जाओगे ना, अचीवमेंट्स का घड़ा अगर अपने लाइफ में लाओगे ना, अपना अचीवमेंट्स लाइफ में फाड़ते रहोगे, लाइफ में बड़ा आदमी बनते जाओगे ना, ऐसे ऐसे लोग तुमसे एसोसिएट करोगे ना, तुम बोलोगे वाह
यही पर्सन तो मुझे चाहिए था, यही तो मैं डिज़र्व करता था हमेशा से। मुझे कोई ऐसा समझे, मुझे कोई ऐसा ख्याल रखे, मेरे साथ ऐसा पोलाइट वे में बिहेव करे, मुझे इतना अच्छे से समझे, मुझे अच्छे से केयर करे। यही तो इंसान चाहिए था मुझे लाइफ में। तभी मिलेगा जब तुम अचीवमेंट वाइज फाड़ते जाओगे, लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। जहाँ पीछे रह जाओगे, जहाँ साइड ट्रैक में रह जाओगे, जहाँ ये एक्स के रिलेटेड बार बार तुम सोच करके अपने लाइफ को पोस्टपोन करते जाओगे, अपने लाइफ में अपने जो भी अचीवमेंट्स पे तुम्हें काम करना चाहिए था उन सबको इग्नोर करते जाओगे, उन लोग को डिले करते जाओगे, जितना बर्बाद होते जाओगे, जितना ये खच्चर के रेस में तुम लूज़र बनते जाओगे ना, खच्चर बनते जाओगे ना, उतना ज़्यादा एक चीज़ विश्वास कर लो, ये सारे लोग, ये सारे अचीवमेंट्स कभी नहीं मिलने वाले तुम्हें, अगर तुम बार बार अपने पास्ट को होल्ड ऑन करके रखे हुए हो। अगर चाहते हो लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर चाहते हो एक मालदार खतरनाक टॉप क्वालिटी की गर्लफ्रेंड हो तुम्हारी, तुम उसका बॉयफ्रेंड बनो जो कि टॉप क्वालिटी का बॉयफ्रेंड हो, रिलेशनशिप में फाड़ करके सब कुछ, जो भी चीज़ें तुम एक एक्सपेंसिव डेट अफोर्ड कर पाओ, तुम उसको अच्छे जगह पे ले करके जा पाओ, तुम अच्छे गिफ्ट्स उसके बर्थडेज पे तुम दे पाओ, उसको अच्छे रेस्टोरेंट्स पे उसका बर्थडे तुम सेलिब्रेट कर पाओ। ये सब कुछ भी चीज़ें हैं नहीं जो 400 चुग्घड़ चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी रिलेशनशिप के साथ आते हैं, जो पैकेजेस आते हैं, उन सबको अगर तुम चाहते हो एक एक्सपेंसिव टेस्ट हो उन सब में, तो भोसड़ी के काम करो लाइफ में, ठीक है। ये सब एक्स को लेकर के रोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं होता है भोसड़ी के, रोने से तुम और बर्बाद होते जाओगे और दलदल में घुसते जाओगे। यहाँ लाइफ तो गया ही गया, बर्बाद हुआ ही हुआ, तुम भाई वहीं के वहीं रह गए, तुम आगे नहीं बढ़े मेरे भाई। और मैं चाहता हूँ तुम आगे बढ़ो, तुम और सारे अचीवमेंट्स फोड़ो लाइफ में, वो सारी चीज़ें उखाड़ो जो तुम्हें एक सब्सटैंशियल प्लेस पे खड़ा रखे, सो दैट तुम इन सब चीज़ों को वो व्यू से देखो कि हाँ भाई मेरे पास सब चीज़ें हैं, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। अब मैं चाहता हूँ ठीक है, मैं ये टाइम में मैं जा कर के फिटनेस में ज्वाइन कर सकता हूँ, ये टाइम में मैं जा कर के एक गर्लफ्रेंड अफोर्ड कर सकता हूँ, अभी मेरे पास पैसे हैं, मैं एक्सपेंसिव डेट्स भी ले जा सकता हूँ, कोई कमी नहीं होना चाहिए सब चीज़ों में। उस लेवल पे, उस स्टैंड पॉइंट पे, उस तबदबा पे पहुँचो ना भाई, जब तुम्हारे पास चॉइस मार पाओ तुम कि हाँ भाई मैं अभी चाह करके अफोर्ड कर सकता हूँ, और अफोर्ड कर सकता हूँ, फिर मैं नहीं अफोर्ड कर सकता क्योंकि मेरे पास मेरा चॉइस अलाउ नहीं कर रहा है, तब तुम वो डिसीजन मानने वाला लेवल तो पहुँचो भोसड़ी के। अरे भाई सिंपल सा चीज़ है, लाइफ में अगर बड़ा हाथ मारना है तो पहले अपने लाइफ में खुद बड़ा आदमी बनो। अब खुद अपने लाइफ में बड़ा हाथ मारो ना भाई। अब बड़ा हाथ अगर लड़की के टर्म्स में मारना है कि लड़की छोड़ करके ना जाए, लड़की चोट ना मारे भोसड़ी के, तो तुम बाप बनो ना बहनचोद। तुम्हें कौन मना कर रहा है लाइफ में तुम एक तबतबा लेवल पे एक पावरफुल आदमी बन जाओ, कौन रोक रहा है? पावरफुल आदमी बनो ना मेरे भाई, पावरफुल आदमी बनो। कोई पावरफुल आदमी को छोड़ने से पहले ना 20 बार सोचता है, 20 बार सोचते हैं छोड़ने से पहले, क्योंकि उस लड़की के माइंड में आ जाएगा कि इसके अल्टरनेटिव कोई नहीं है, ये सब बाकी के बाकी सब लूज़र हैं अगर मैं इसको छोड़ दी। और तुम वैसा बनो ना यार, सक्षम इंसान बनो ना यार, सेटिस्फाई रखोगे अपने पार्टनर को, वैसा इंसान तो बनो। सिर्फ पैसा से सब कुछ नहीं होगा, तुम्हारे इमोशनल मैच्योरिटी भी तुम्हें लाना पड़ेगा, तुम्हें वो पार्टनर को समझना भी पड़ेगा कि वो पार्टनर का क्या कॉम्पैटिबिलिटीज़ हैं, पार्टनर को क्या, तुम क्या क्या इनसिक्योरिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो जिस पे तुम्हें काम करना है। तुम इम्पल्सिव बिहेव कर ले रहे हो, पार्टनर का प्रॉब्लम को समझे बिना, उसका पूरा बातें समझे तुम उस पर एग्रेंडाइजिंग बिहेवियर दिखा रहे हो, तुम गुस्सा हो जा रहे हो, तुम इम्पल्सिव बिहेवियर दिखा रहे हो, तुम हाथ उठा दे रहे हो, तो उन सब चीज़ों पे भी तुम्हें काम करना है, वन बाय वन है ना। ये सब चीज़ों पे काम करना है ना। और पैसा कमाना तो सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए लाइफ में, सबसे पहला प्रायोरिटी तुम्हारे लाइफ में होना चाहिए कि तुम पहले एक लेवल पे पहुंचो, इतना पावरफुल इंसान बनो लाइफ में, इतना पैसा वाला इंसान बनो कि सारे प्रॉब्लम को तुम पैसों से डील कर पाओ। अगर तुम्हारे पास एक अच्छा रेस्टोरेंट जाने का पैसा नहीं है तो जो भी हो एक बैड फील होगा तुम्हें कि हाँ मेरे गर्लफ्रेंड है, मैं उसे एक अच्छा रेस्टोरेंट नहीं ले जा पा रहा हूँ। बिल्स जितना आएगा ना मेरा फटता है वो बिल्स देख करके, वो बिल्स पे नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि अगर कहीं वो ऑर्डर कर दी कुछ महंगा तो मैं पे नहीं कर पाऊंगा। एटलीस्ट उस डिस्कम्फर्ट से तो निकलो मेरे भाई, उस डिस्कम्फर्ट से निकल जाओ। जिस दिन उस डिस्कम्फर्ट से निकल गए ना, जिस दिन लेफ्ट साइड देख करके तुम ऑर्डर कर रहे हो, राइट साइड प्राइस टैग देखने का नहीं पड़ रहा है तुम्हें, तुम समझ जाओ लाइफ में एटलीस्ट तुम एक फाइनेंशियल फ्रीडम पे तो आ गए हो, एटलीस्ट कुछ बड़ा कर रहे हो। जिस दिन तुम्हें प्राइस टैग बॉदर ना करे, जिस दिन तुम कुछ भी मन इच्छा कपड़ा भी खरीदने जा रहे हो ना, भोसड़ी के कपड़ा खरीद रहे हो, प्राइस टैग नहीं देख रहे हो, कभी काल प्राइस टैग देख लो जो अगर कोई महंगा जगह जा रहे हो, बट महंगा जगह भी जाओगे इतना बॉदर नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारे पास पैसे होंगे।
और पैसे मेरे भाई एक बात मानो, पैसे तुम्हारे लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं ना जो कोई लड़की सॉल्व नहीं कर पाएगी भाई। पैसा है तो लड़की है, और पैसा है, लाइफ में अचीवमेंट्स हैं, लाइफ में फोड़ रहे हो ना लाइफ में, लड़की भैया भाभी चाचा चाची सब पूछते हैं। बड़े हो जाते हो ना, बड़ा नाम हो जाता है ना, तो बड़े भी पूछते हैं। ठीक है, बड़ा नाम करो, बड़े तुम्हें आकर के पूछेंगे, और बड़े नहीं पूछेंगे तुम्हें अगर तुम नालायक बन जाओगे। और नालायक को कोई वैल्यू नहीं है इस सोसाइटी में, नालायक को कोई नहीं पूछता है। ये है असलियत। तो ये बात को जानो और लग जाओ काम में। जब तक बड़ा आदमी नहीं बनोगे तब तक फाड़ते रहो लाइफ में। ठीक है, चलो।